मैं प्रदीप पटेल, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज प्रयागराज। हम इतनी समय प्रयागराज की पावन धरती दारागंज में हैं, जहां पर हमारे साथ एक ऐसे इंसान है जो कि पूरे प्रदेश सहित, पूरे देश सहित, पूरे विश्व में अपना जो इनके अंदर हौसला और इनका जो रिकॉर्ड कायम है, आपको बता दूं कि यह अपने कलाकारी के ऊपर इन्होंने विश्व में अपना पहला स्थान किया है। हमारे साथ राजेंद्र कुमार तिवारी दुकान जी हैं, जो कि प्रयागराज के गंगा यमुना जहां पर विराजमान है, उस धरती से राजेंद्र कुमार तिवारी दुकान जी, जो कि बहुत बड़े एक कलाकार हैं। इनका मैं कुछ रिकॉर्ड आपके सामने रख रहा हूँ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 1995 में इन्होंने अपने नाम किया। दूसरा है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो कि 1994 में इन्होंने अपने नाम किया। आपको बता दूं, तीसरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड न्यू दिल्ली, जो कि 2012 में इन्होंने अपने नाम किया। कहा जाए तो इनके नाम इतने ढेर सारे हैं, रिकॉर्ड हैं, मैं पूरा ले लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको बता दूं, फिलहाल इसमें अभी 66 रिकॉर्ड हैं, जो कि अवार्ड हैं, कहा जाए तो इनाम है। आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ अवार्ड भी रखे गए हैं, बहुत बड़े बड़े अवार्ड हैं। अभी मैं एक एक अवार्ड से आपको परिचय कराता हूँ। फिलहाल इनके बारे में थोड़ा मैं जानता हूँ कि यह किस प्रकार, किस मेहनत से, किस लगन से इन्होंने इतने बड़े अवार्ड अपने नाम किए। मैं सबसे पहले दुकान जी, आपको बुलंद आवाज प्रयागराज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार जी। आप अपने कामों से पूरे प्रयागराज में, पूरे देश सहित पूरे विश्व में आपने एक रिकॉर्ड कायम किया। किस प्रकार आपने किया? अभी प्रयाग की धरती है जी, और एक कलाकार के रूप में मैंने अपना नाम पूरे देश में किया। जी जी क्योंकि ये प्रयाग की धरती है, कभी खाली नहीं रहती। जी जिस जगह आपके चैनल यहाँ पर आए हुए हैं, जी जी, वो निराला की नगरी है, जो जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे बहुत बड़े साहित्यकार थे, जी पूरे दुनिया में जिनका नाम है। जी, आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के स्थान पर जी जिस तरह से यहाँ के साहित्यकार, चाहे वो महादेवी वर्मा रहे हों, महादेवी वर्मा जी रही हों, जी, मतलब बहुत से साहित्यकार यहाँ पर थे। अच्छा, आज उस कला क्षेत्र को लेके मैं राजेंद्र कुमार तिवारी दुकान जी के नाम से, जी, इस दारागंज मोहल्ले के नाम से प्रचार बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में आया जी, और एक अपनी नई कला की उपलब्धि यहाँ पर की, जिसका नाम है मूछ नृत्य। जी, जैसे कुचिपुड़ी नृत्य होता है, जी, मणिपुर नृत्य होता है, कथक नृत्य होता है, जी, इसी तरह मैंने एक नए नृत्य का शुभारंभ किया जिसका नाम है मूछ नृत्य। जी। अच्छा, ये बताइए बाबा जी, प्रयागराज की पावन धरती जहाँ पर अर्ध कुंभ, कुंभ है और ढेर सारे ऐसे त्योहार के रूप में मेला लगता है, तो मैं सुना हूँ कि आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चर्चित, और यहाँ पर लोग आपके बारे में, आपके साथ चलने में, आप ऐसे सामाजिक कार्य कर चुके हैं जिससे आपका नाम पूरे देश सहित विश्व में जाना जाता है। आप कुछ ऐसे काम बताइए हमारे दर्शकों को जो आपने बड़े बड़े काम किए। सामाजिक कार्य है, कलाकार तो एक अपनी जगह है, मगर एक उसमें अलग से शौक़ था जी, समाज में आदमी को आगे बढ़ना है तो कुछ न कुछ करना पड़ता है। जी, तो इसी तरह मैं यहाँ पर गंगा स्वच्छता अभियान है, जी, और आपका शहर को स्वच्छ बनाए रखिए, जी, पर्यावरण पे है, जी, जी, और एड्स पे है। सरकारी जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, जी, जी, जो सरकार समाज के लिए अपने गतिविधियों को लाता है, जी, उसको मैं अपने स्लोगन से माध्यम से लिखकर, परिधान पहनकर मैं लोगों को जागरूक करता हूँ। जैसा कि यहाँ आने से पता चला कि जैसे कोरोना काल में, कोविड में, आपने बहुत से ऐसे गरीब मजदूर और ऐसे भूखे लोगों की बहुत मदद किए हैं, तो इसके बारे में कुछ सरकार से योगदान या उनका साथ मिला? सरकारी कोई सहयोग नहीं था जी, क्योंकि सरकार
जो कोरोना काल में अपना कार्य कर रही थी, जी। गरीबों को, मजदूरों को, जो भी है राशन जी। पानी सब दे रही थी, जी वो अपना कार्य कर रही थी। जी। समाज में समाज के बहुत ऐसे ऐसे भी लोग कोरोना काल में दिखाई पड़े जिन्होंने कभी एक पैसा दान नहीं दिया होगा, जी। लेकिन कोरोना काल में उन्होंने, अगर उनके पास कुछ था जी तो उन्होंने उस निकाल के रखा। मान जी। लीजिए कि कोरोना काल में 1,53,000 जी 2021 में हमने मास्क बांटे। वो मास्क आपने बांटने के बाद लोग दुकान जी को इसलिए दे जाते थे कि दुकान जी सबको बांट देंगे, रोज ये काम जी, करते जी। हैं। ऐसे करके सभी लोग ये कार्य को करते हैं जी और जितने भी समाज के लोग हैं सभी करते हैं। उसे चाहे सामाजिक जो आपका दिवस भी आता है ना, चाहे वो पर्यावरण दिवस हो, एड्स दिवस हो, टोबैको डे हो, जी। हर चीज़ में तो सरकार अपनी कार्य करती है और लोग उसमें अपना अपना कार्य करते रहते हैं। उसी तरह मैं इसको समाज में एक सामने परिधान में स्लोगन लिख के पहनकर मैं जी। घूम घूम कर करता हूँ। जी। बस यही एक हमारा खास है। लेकिन हमारा जो मेन प्रोफेशनल काम है वो है मूछ नृत्य। जी उस मूछ नृत्य के माध्यम से मैं पूरे दुनिया में जाना जाता हूँ और उस कला के माध्यम से और जी। अपनी पहचान बनाए रखने के लिए मैं समाज में कार्य को करता हूँ। और आज से 30 बरस पहले मैंने स्वच्छता, गंगा प्रदूषण, इसके विषय में काम करना शुरू किया था, जी। जिसका अभी भी हमारे पास 30-35 बरस पहले का पेपर रखा हुआ होगा। जी लेकिन उस समय ज़्यादातर लोग हमको, घर के लोग पागल कहते थे, मोहल्ले के लोग पागल कहते रहे जी। साफ़ सफाई करने पे। लेकिन जब मैंने दिल्ली से दूरदर्शन पर एक दिन यहाँ पर टीवी के माध्यम से माननीय मोदी जी को झाड़ू लगाते देखा, तो उस दिन हमें, जो उनका सीना 56 इंच का था, मेरा सीना उस दिन 58 इंच का हो गया। जी, जी। क्योंकि उन्होंने स्वच्छता के लिए जो कदम बढ़ाया बहुत सराहनीय था। आज मैं जब स्वच्छता के लिए बाहर निकलता हूँ तो लोग मेरे साथ उसमें अपना हाथ बटाते हैं और स्वच्छता के लिए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे सरकारी हो, चाहे मेयर हो, जी कोई भी हो, उनके साथ मैं बढ़ चढ़ के, वो लोग भी साथ में रह के इस कार्य को करके लोगों को जागरूक करते रहते हैं। अच्छा दुकान जी, ये बताइए कि आप जो स्वच्छता अभियान है इसके तहत आपने, मैं सुना हूँ कि आपने काफ़ी रिकॉर्ड अपने नाम कायम किए हैं। कुछ रिकॉर्ड का नाम हमारे दर्शकों को बताइए। स्वच्छता पे तो चाहे वो नगर निगम हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जी। सरकारी कोई गतिविधियां हों, जी जी उसमें मुझको बहुत तरह से अवार्ड मिले हैं। जी। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी गंगा सेवक सम्मान हमको दिया। ऐसे करके अभी 4 दिन पहले भी मुझको एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मान दिया गया। जी ऐसे करके बहुत से सम्मान मिले हैं। ऐसे मुझको नगर निगम का भी स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। सिविल डिफेंस का भी मैं स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हूँ और वर्ल्ड वाइल्ड वेस्ट का भी मैं स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जी जी ऐसे करके है बस एक ब्रांड एम्बेसडर या कार्य जो कर रहे हैं, जी। लेकिन वो मैं सिर्फ प्रयाग के लोगों के सहयोग से मैं कर रहा हूँ, जी। जिसमें सरकार का या प्रशासन का कोई हाथ नहीं है। जी आज उसी क्षेत्र में इस कलाकार की स्थिति ये हो गई है कि वो घर से बेघर हो गया है और आर्थिक स्थिति के लिए वो हर तरफ से हार चुका है। जी। लेकिन वो लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए वो अपना कार्य करता आ रहा है और वो करता रहेगा मरते दम तक। जी, जैसा कि दुकान जी बताएं कि मैं बेघर हो चुका हूँ, कहा जाए तो आज ये जो मकान है, अच्छा ये बताइए जहाँ पर आप बैठे हैं या किस प्रकार का मकान है, कैसे आप यहाँ पर अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ पर रह रहे हैं? ये श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े का मकान था जी और वो सब खाली हो चुका था। जी जी लेकिन एक कलाकार होने के नाते, सामाजिक कार्य होने के नाते जी मैं अभी कुछ दिन से उनके जरिए, कि अगर सरकार जब तक मदद नहीं कर रही है जी तो यहाँ के महानिर्वाणी अखाड़ा ने कहा कि तब तक तू यहाँ पर पड़ा रहा जी हैं। यही शब्द से उन्होंने कहा, तब से मैं रहा हूँ, पड़ा हूँ। और जो हमारा आर्थिक सहयोग है, कुछ हमारे घर के लोग भी हैं, हमारे शहर के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कसम दिया था कि हमारा नाम न बताना, उनका सहयोग हमको मिलता रहता है, जी। जिससे मैं अपने कार्य को पूरा करता चला रहा हूँ। लेकिन ये कब तक, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के
से और यहाँ के प्रशासन से भी चाहूँगा कि मुझे भी सर ढकने के लिए जगह मिले, जिससे कि मैं इस दारागंज और प्रयाग का नाम जिस तरह से रोशन करता रहूं, उसी तरह से मैं लगातार इसका नाम रोशन करता रहूं। जैसा कि बताएं कि प्रयाग सहित पूरे देश विदेशों में इन्होंने अपना एक रिकॉर्ड कायम किया, अपना नाम रोशन किया और साथ ही साथ पूरे देश का नाम रोशन किया। कहीं ना कहीं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इनको छोटी सी मदद देनी चाहिए। ऐसे कलाकारों को जब तक सरकार मदद नहीं देगी तब तक देश कहीं ना कहीं नीचे गिरता चला जाएगा।